एक चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगी जो कि है द कोलकाता रेप केस, जिसके बारे में हम सब जो हैं जान के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं। एंड मुझे और ज़्यादा डिस्टर्बिंग और ज़्यादा गुस्सा एंड शॉक इस बात का हो रहा है कि पूरा नेशन वाइड इस केस के खिलाफ इतनी आवाज़ उठाई जा रही है, हर जगह एक जस्टिस की प्ली की जा रही है, उसके बावजूद रोज़ मतलब ऐसे खौफनाक रेप केसेस सामने आ रहे हैं। एक नर्स कोलकाता में ही जो घर वापस जा रही थी, उनके साथ ऐसा हुआ है। उसके बाद अभी हाल ही में मुझे कल की खबर है, एक टीनेजर के साथ हुआ है। एंड रोज़ जैसे ही आप खोलो अपना फ़ोन खोलो तो आपको यही अपडेट्स मिल रही हैं न्यूज़ पोर्टल्स पे। उस वक्त उन लड़कियों पर क्या बीत रही होगी, और स्पेशली कोलकाता में जो हुआ है, जिस तरीके से बताया जा रहा है, जिस हद तक का टॉर्चर उनके साथ हुआ, वो कोई जानवर से बदतर इंसान ही कर सकता है। मैं सोच भी नहीं सकती कि उस मोमेंट पर उस लड़की पर क्या बीत रही होगी। मैं ये भी इमेजिन नहीं कर सकती कि उसके पेरेंट्स ने जब उसकी बॉडी इस हालत में देखी होगी तो उन पर क्या बीती होगी। मैं सिर्फ ये एक प्ली करना चाहती हूँ एज अ लेडी, जो लॉ है वो बहुत स्ट्रिक्ट हो, जो पनिशमेंट है इस घिनौने अपराध के लिए, रेप के लिए, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो। इतना स्ट्रिक्ट हो ना कि अगर कोई ऐसा कुछ करने का सोचे भी तो उसका अंजाम क्या होगा ये सोच के वो हिम्मत ही ना जुटा पाए। तो आई एम जस्ट पुटिंग इट एन एंड। आई डोंट वांट टू स्ट्रेच इट फार। मैं बस इसी डिमांड के साथ ये व्लॉग आज यहाँ ख़त्म कर रही हूँ कि येस, मैं एज अ वुमेन ऑफ इंडिया ये चाहती हूँ कि ये जो घिनौनी हरकतें ये करते हैं ना लोग, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देने के लिए लॉ जो है उसे स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़रूरी है। एक कुछ मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, इसके पीछे टेक्निकलिटीज़ क्या है, मुझे उन सब में आई डोंट नो, मुझे उन सब में नहीं पढ़ना है। मैं बस इस चीज़ की डिमांड कर रही हूँ कि उनका वो हाल होना चाहिए ना कि देखने वाले की रूह कांप जाए। जितना वो इन लड़कियों को बिना सोचे समझे तड़पाते हैं, तड़पा कर मारते हैं ना, उनको भी इतनी ही खौफनाक और इतनी ही तड़पती हुई मौत मिलनी चाहिए। मेरा बस यही मेरी एक डिमांड है एज अ वुमेन। सबको इस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। ऑब्वियसली उठा रहे हैं। हाँ, न्यूज़ सुनने में आ रही है। क्या गलत है ये। क्या क्या करना चाहिए ऐसे इंसानों के साथ अब जो ये करते हैं? अगर सही हो बिल्कुल आप गोली मार देनी चाहिए, है ना? अगर सही हो तो बिल्कुल गोली मार देना चाहिए ना, तभी ये सब शायद थोड़ा सा बदलेगा, इंसान बदलाव आएगा, वरना ये तो कुछ नहीं। हर दिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से सुनने में आता है। सही बात। गुस्सा तो ऐसा ही है कि जो भी ये है, जो भी ये सब करते हैं, वो तो आई थिंक इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। कि जो भी ये सब एक दरिंदगी करते हैं, उनको वहीं पकड़ो, उनको वहीं गोली मारो सालों को। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बहुत सारे राइट्स हैं, चीज़ें हैं, वो हैं। लेकिन क्या आप लोग को नहीं लगता, लाइक मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, या मैं कभी कभी ऐसा सोचता हूँ, क्या एक पल के लिए हम ये सारे राइट्स भूल नहीं सकते? और जो जो एक हैवान इस हद तक गुजर सकता है, उसके लिए हम 2 मिनट के लिए सारे राइट्स भूल के उसको वहीं मार दें, उसको वहीं सज़ा दें उसको, कि हाँ भाई ये करेक्ट है। क्योंकि तुम जब अपनी इंसानियत खो सकते हो, तुम जब इस हद तक जा सकते हो, तो तुम्हारा अंजाम यही होगा। लेकिन हाँ, शायद नहीं पॉसिबल है, क्योंकि हमारे यहाँ के लॉ ऐसे हैं, चीज़ें हैं, बट ठीक है, हम उसको भी रिस्पेक्ट करते हैं। बट क्या आपको नहीं लगता कि एक बहुत ही ज़्यादा कोई एक स्ट्रिक्ट लॉ हमारे कंट्री में आना चाहिए इस चीज़ को लेके, हमारे देश में आना चाहिए इस चीज़ को लेके? कोई इंसान इस चीज़ को करना तो दूर, सोचने से भी पहले मतलब उसकी रूह कांप जाए कि यार इसका अंजाम यही होना है। मौमिता को जस्टिस मिलनी चाहिए, और मौमिता ही नहीं, सिर्फ हर एक उस लड़की को जस्टिस मिलनी चाहिए जो इस चीज़ से गुजरी है, जिसके साथ ये हुआ, स्पेशली उनकी फैमिलीज़ को। जस्ट बंगाल में लड़की के साथ ये ऐसा हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत गलत बात है। बच्चे बेचारी कहाँ जाएं, कहाँ रहें, कैसे रहें? अब रात में ड्यूटी करना, अब एक लड़की अकेले क्या कर सकती है? इतना बड़ा कदम पहले भी इसके हुआ था, अभी हुआ है, अब ये होता ही रहता है। हाँ। मतलब पता नहीं क्यों ये हाँ। वैसे हर कुछ दिन में ना कहीं से ये चीज़ सामने आती रहती है। तो जब तक ये चीज बंद, कोई इसमें कदम बड़ा नहीं उठाएंगे कि इनको उसी टाइम मार देना चाहिए, कि जैसी बड़ी से बड़ी सजा उन्हें देना चाहिए कि ऐसा दोबारा वो डरे।
अरे मेरे को लगता है ऐसे लोगों को ना खत्म कर नहीं। ये ना इंसानियत है, हाँ। ना ये इंसानियत है और ना ये इंसान कहलाने के लायक है। हम जो इतनी दरिंदगी तक जा सकते हैं, जा सकते हैं। कर सकते हैं, तो वो इंसान तो उसको तो वहीं के वहीं मारो, खत्म वहीं के वहीं खत्म करो। दूसरा देख के उसके कदम न उठे करने के लिए। और जिसके बच्चे के साथ होता है उनको उनके दिल से आज पूछो, उनके अंदर क्या, वो बच्चे के अंदर उस टाइम उसे कैसा लग रहा होगा। उन्होंने तो एक मिनट भी मोहलत नहीं देना चाहिए, उसी टाइम उनको वही समझ मार देना चाहिए। बच्ची बेचारी क्या कर सकती है।